लेकिन इस सब के बावजूद धरती से भी जुड़े हुए हैं और इस सारे मिश्रण का दृश्य इस समारोह में देखने को मिल रहा। जहां तक आईआईएम जम्मू का संबंध है, बहुत आगे विषय में ना जाते हुए मात्र यहीं तक सीमित रखते हुए आईआईएम तक देखा जाए तो ये संस्थान कोई बहुत पुराना नहीं है और भारतवर्ष में आईआईएम्स की बिरादरी में अगर इसकी बाकी आईआईएम्स के साथ तुलना की जाए तो ये बहुत कम उम्र निकलेगा, मुश्किल से 4-5 वर्ष पुराना। परंतु इसकी विशेषता यह है कि थोड़े ही समय में इसने भारत के श्रेष्ठ आईआईएम्स की श्रेणी में स्थान ग्रहण करने में सफलता प्राप्त की और प्रतिवर्ष जो इस विषय को लेकर के सर्वे प्रकाशित होते हैं उसमें ये दर्शाया भी गया। मेरा सौभाग्य कि मैं प्रारंभ से इस आईआईएम के साथ जुड़ा हूं, उस दिन से जबकि नींव का पत्थर रखा गया था, शायद साहे साहब के आने से भी पहले थे और आज तक। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कोई कार्यक्रम हो, समारोह हो, चाहे वो पासिंग आउट हो, वो बड़े अधिकार के साथ मुझे स्मरण करते हैं। एक बात शायद हमारे ध्यान में आती है कि नहीं कि आईआईएम जम्मू की स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2 महत्वपूर्ण आयाम हासिल करने का काम कर रहा है। एक तो नई शिक्षा नीति, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEC 2020 कहा जाता है, और दूसरा स्टार्टअप्स मूवमेंट जो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जुड़ी है। और इन दोनों का विषयों का संबंध बड़ा निकट का आईआईएम के साथ है। जहां तक NEC 2020 का संबंध है, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी ने इस बात पर विचार किया कि एप्टीट्यूड्स को प्राथमिकता दी जाए। अदरवाइज इन द पास्ट एप्टीट्यूड वाज ऑफन द कैजुअलिटी, सो वी बिकेम मोर ऑफ कैरियरिस्ट एंड क्रैकर्स ऑफ द एग्जाम एंड लिबर्टी टू चेंज। अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा होगा विस्तृत रूप में, एग्जिट एंट्री का प्रावधान, आप बीच में कोर्स छोड़ भी सकते हैं, कुछ और प्रयोग करके यदि आपको लगे वापस आना तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप अपने विषय मजमून बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने उस ट्रांजिशन दौर देखा है। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं उनको स्मरण होगा कि हमारे ज़माने में एक